वेलकम टू VLN.in। अपन लोगों ने मैट्रिसेस के टाइप्स 6 पढ़ लिए थे। आज अपन लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। उन 6 में आपको बिल्कुल समझ में आ गया था अपन ने कौन कौन से पढ़े थे। आप लोग सब उसको बिल्कुल अच्छी थॉरोली पढ़ लेना और समझ लेना, क्योंकि आप लोग डायगोनल और स्क्वायर मैट्रिक्स में कंफ्यूज हो सकते हैं। और आप लोगों ने यूनिटी मैट्रिक्स भी पढ़ा था। उन तीनों को आप ये समझ लेना कि उन तीनों को आप स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते, ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स को आप डायगोनल को भी स्क्वायर लिख दो, यूनिटी को भी स्क्वायर लिख दो, ऐसा नहीं। फॉर्मेट से समझना, उसके बाद आप डिसाइड करना कि वो है क्या। और आप लोगों को मैंने उस दिन डायगोनल के बारे में बहुत अच्छा डिटेल में बताया था कि डायगोनल कैसे पहचानेंगे, अपन कैसे करेंगे। तो उसको आप बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल फॉर्मेट से, क्योंकि अगर आप उसके टाइप्स और सम को पहचान नहीं पाए कि वो पूछ के आ रहा, तो आप लोगों को पेपर में बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि अब जो आपका क्वेश्चन दिया कि वो किस फॉर्म के मैट्रिसेस में, मैट्रिसेस तो है, ये तो आपको पता है, लेकिन अगर आप उसको टाइप उसके पहचान लें कि आपका वो डायगोनल के मैट्रिक्स में है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में है, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन आप आराम से समझ लेंगे, आराम से आप समझ लेंगे और आराम से आपको सब पता चल जाएगा। चलो आज अपन लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और उसके बारे में कुछ और चीजें देखते हैं। एक आपका था नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। अब नल का मतलब तो आपको पता ही है, नल का मतलब क्या होता है, कोई चीज नल है। नल सेट पढ़ा होगा आपने 10th में। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट। नल सेट मतलब खाली है, आपका एम्प्टी भी खाली होता है। तो मतलब आपका जो मैट्रिसेस होगी वो 0/0 जीरो के फॉर्म में होगी। इसमें लिखा भी है जीरो मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स आ जाए तो कंफ्यूज मत होना कि कौन सा नल है और कौन सा जीरो है। इन दिस ऑल द एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस आर जीरो। इसका मतलब क्या होगा, आपके जितने भी रो और कॉलम है वो सारे कैसे हैं, जीरो हैं। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपके सारे जीरो है, ना आपको ऑर्डर बताना ना कुछ करना। ये आपका कौन सा मैट्रिसेस कहलाता, जीरो मैट्रिक्स। इसमें तो आपको कोई फॉर्मेट समझ में आ ही गया होगा जीरो मैट्रिसेस क्या होता। अब अपन पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अब इसको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में मत चले जाना भाई लोग, वरना फिर आप लोगों को टेंशन हो जाएगी। स्केलर क्वांटिटी पढ़ा था तो स्केलर यही आ गया, और वेक्टर पढ़ा था तो वेक्टर आ गया। नहीं, ये मैट्रिसेस का टाइप है आपका। इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से, मेरा तो ये मानना है, इसको रट लेना भाई, क्योंकि अगर उसमें फॉर्मेट में आप पहुंच गए तो फिर आप फिजिक्स घुसा दोगे इसके अंदर कि स्केलर के प्रोडक्ट बनाओगे वेक्टर। ऐसा कुछ नहीं है, मैट्रिसेस के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। If all the non-diagonals are equal, if all the non-diagonals are equal and diagonals element may be unit or not, अगर आपके जितने भी नॉन डायगोनल्स हैं, मान के देखो, ये तो आप पहचान गए कि डायगोनल आपका ऐसा होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रो में बनता है। अगर जो आपका डायगोनल इफ ऑल द नॉन डायगोनल्स आर इक्वल, तो ये आपका डायगोनल है, इसे आपको टच नहीं करना है, इसे आपको देखना है। और इसको अगर देखा ये आपका इक्वल है या नहीं है, इससे कोई टेंशन नहीं होता है कि आपके यहाँ 4 लिखा है। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल की तरह बताया जिससे आपको इजी फॉर्मेट में आए। लेकिन आपको चेक कौन से करने हैं, नॉन डायगोनल्स, मतलब ये वाले। अगर आपके जितने भी नॉन डायगोनल्स हैं वो अगर आपके सेम है, अगर 0 है तो 0 होगा, 1 होगा तो 1 होगा, सारी जगह नॉन डायगोनल्स वाली, तो वो आपका कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई डायगोनल्स वाले इक्वल है तो भैया स्केलर है, तो डायगोनल्स वाले नहीं, आपको नॉन डायगोनल से चेक करना पड़ेगा। डायगोनल चाहे इक्वल हो या ना हो, उसको आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है और उसको आपको नहीं समझना, क्योंकि डायगोनल वाली बात तो अपन ने पीछे भी करी थी, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर डायगोनल पे फोकस करना है। तो पहली बात तो मेरी आपसे ये रहेगी कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली पहचान लीजिए कि डायगोनल है क्या, क्योंकि अगर आप डायगोनल में कंफ्यूज होते हैं तो फिर आपको सम करने में शायद दिक्कत आ सकती है, और दिक्कत आएगी आ कह सकती है, आएगी, क्योंकि फिर आपको डायगोनल नहीं पता तो फिर आप प्रॉब्लम में आएंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, कैसे सॉल्व करें, क्या करें, कैसे ऑर्डर बनाएं, फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके बाद आता है अपना हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अपन ने रो और कॉलम में भी बात की थी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, अभी मैंने आपको बताया था, लेटा हुआ होगा तो रो होगा, खड़ा हुआ होगा तो कॉलम होगा। ऐसे ही आपका हॉरिजॉन्टल, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स आर मोर देन द नंबर ऑफ रोज। कॉलम ज्यादा है रो से, तो कॉलम ज्यादा है, 1 2 3 कॉलम है, रो तो सिर्फ 2 ही है ना। हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस में क्या होता है, जो कॉलम्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं रो से, और वर्टिकल में क्या होता है, जो रो है वो ज्यादा होती है कॉलम से।
बस इतना सा है, बहुत छोटी सी चीज है, याद करना है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, जो कॉलम है वो रो से ज्यादा होते, और वर्टिकल में क्या होता है, जो रो है वो कॉलम से ज्यादा होती। इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो आपके सामने लिखा है 1 2 3 आपके कॉलम्स हैं और 1 और 2 रोज हैं। इसमें 1 2 3 4 रोज हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं। कोई दिक्कत? ये बहुत इजी है, आप आराम से समझ सकते हैं। इसमें आपको बस क्या क्या है, नल मैट्रिसेस कौन से होते हैं आपके, जो जीरो दिखाए सारे रोज और कॉलम। स्केलर कौन से होते हैं, जिसके नॉन डायगोनल्स वाले सेम हो, उसको आप स्केलर मैट्रिसेस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं, जिसमें आपके नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो नंबर ऑफ रो से, और आपके वर्टिकल कौन से हैं, जिसमें आपके क्या हो, रो ज्यादा हो कॉलम से। कोई दिक्कत नहीं? इतना आपको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिए अगर आपको करना है, वरना नोट्स तो हम लोग आपको प्रोवाइड करा ही देंगे। चलिए, अपन ने उधर तक तो पढ़ ही लिया था, मैट्रिसेस के 10 टाइप्स अपन ने पढ़ लिया, उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब अपन पढ़ेंगे सब मैट्रिक्स। अब आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने का प्रोसेस है, क्योंकि अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था, अपन ने लोअर मैट्रिसेस तक देख लिया था। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देख लिया था अपन ने। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अपना लास्ट था ना 10th वाला, जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स वाली कहानी थी। नल मैट्रिसेस पढ़ लिया था अपन ने, उसमें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको आप लोग एक बार देख लेना, वो बाकी में बहुत ईजी है, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा उसमें, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आराम से आता है समझ। बट अब आपका थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आ सकता है। अब अपन लोग देखेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी आपकी मैट्रिसेस के टाइप्स हैं सारे। आप लोगों को इन टाइप्स को बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि क्या है, ये वाले टाइप्स आपके मैट्रिसेस में गिवन फॉर्मेट में आएंगे। अगर आपने इन लोगों को इसको अच्छे से नहीं समझा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहला कौन सा है अपना अपर, और उसका सेम जैसा ही है लोअर। कुछ डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, एक जैसे हैं, बस थोड़ी सी चीज याद रखना है। अपर वाले में क्या है, ऑल एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल आर जीरो। ऑल एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल आर जीरो। जितने भी एलिमेंट है अपने, बिलो का मतलब नीचे, जो डायगोनल के नीचे आएंगे वो सारे कैसे होंगे, जीरो। डायगोनल के नीचे कौन से आ रहे हैं, ये सारे, तो ये कैसे हो गए अपने, जीरो। इसमें कोई प्रॉब्लम? और ये आपके ऐसे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में बनाएगा ऐसे, इसमें कोई प्रॉब्लम? अगर इसके बाद अपन देखें लोअर, लोअर में क्या है, ऑल एलिमेंट्स अबव द लीडिंग डायगोनल। अबव, अब ये कौन सा वर्ड आ गया, अबव मतलब ऊपर। जो आपका डायगोनल बनेगा उसके सारे एलिमेंट जो ऊपर आएंगे वो कैसे आएंगे, जीरो। आ गए जीरो। तो इन दोनों में क्या फर्क है, अपर वाले में बिलो वाले जीरो आएंगे डायगोनल के, और लोअर वाले में अपर वाले ऊपर, डायगोनल के जो ऊपर आए हैं वो वाले आएंगे जीरो। इसमें कोई प्रॉब्लम? दोनों एक जैसे हैं, बहुत इजी है ये दोनों, इसमें आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस ये बात भी याद रखनी है, अपर वाले में लोअर वाले आएंगे और लोअर वाले में अपर वाले आएंगे। कौन से, डायगोनल के जो सारे, डायगोनल के जो सारे एलिमेंट है डायगोनल बनने के बाद वो जीरो। बस ये याद रखना मेरी बात। इसके बाद अपन देखेंगे कौन सी मैट्रिसेस, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब ही होता है कि इंटरचेंज करा देना। इफ वी इंटरचेंज द रो एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम, मतलब इंटरचेंज करा रहे हैं अपन किसमें, रोज और कॉलम्स में। उसमें अपन क्या करा रहे हैं, इंटरचेंज करा रहे हैं किसका, एलिमेंट का। मतलब सीधा सीधा कहना मेरा ये है कि रो कॉलम में बदल जाएंगी, कॉलम रो में बदल जाएंगे। लेकिन याद रखना, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस सेम होगा तभी ऐसा होगा, वरना ऐसे मत कर देना कि वो 3/2 का है और वो 3/3 का है तो फिर आप ट्रांसपोज करा दो, तो नहीं हो पाएगा। अगर एग्जैक्ट है तभी होगा, वरना नहीं होगा। If we interchange the row and corresponding column of a matrix, जैसे आपने ये वाला A और जो आपका ट्रांसपोज बन के आएगा वो आपका कहलाएगा AT। क्या किया मैंने, 3 4 5 2 1 6 7 8 0, 3:3 की मैट्रिक्स है। मैंने क्या किया, ये आपकी रो थी, इसको कॉलम में बना दिया, ये आपकी रो थी, इसको कॉलम में बना दिया, ये आपकी रो थी, इसको कॉलम में बना दिया। एक कॉन्सेप्ट से याद रखना तो बहुत इजी होगा। अगर आप दो कॉन्सेप्ट से याद रखोगे कि कॉलम वाले कॉलम, अगर आप चाहो तो दोनों से भी याद कर लो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आपको जो इजी लगे। आप, मेरे को तो रो वाला इजी लगता है कि रो को कॉलम में बनाना, आप चाहो तो कॉलम को रो में बना दो, तो भी आपका सेम आएगा, कोई गलत नहीं आएगा। वो मैं आपको दिखाता हूं कैसे। लेकिन जो मैंने बताया वो बहुत इजी होगा। आपको इसको उठा के कॉलम में बनाना है, इसको उठा के कॉलम में बनाना है, इसको उठा के कॉलम में, बस ये आप याद रखिए दोनों का क्या करना है अपन को, क्योंकि अपन को बेसिक ही जानना है, ज्यादा अंदर नहीं जाना है।
कल अपन लोगों ने ट्रांसपोज मैट्रिक्स तक पढ़ लिया था, आपको कोई डाउट तो होगा नहीं वहां तक। ट्रांसपोज का मतलब मैंने बता ही दिया था, उसको वैसे करके लिख देना है जैसे अपन ने। ट्रांसपोज तक आपको मतलब आराम से समझना है। इसके दो पार्ट्स और हैं, 15 एंड 16। आज अपन क्या पढ़ेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप लोगों ने सिमेट्री तो पढ़ी होगी, सिमेट्री जानते हैं ना, सिमेट्री वही चीज है। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब देखो सब जगह स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, क्योंकि जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था वही चल रहा है सब जगह। ऐसा नहीं है कि आप कोई और चीज बात हो रही है, आपको ये वर्ड तो हर जगह मिल जाएगा। जितनी भी टाइप की मैट्रिसेस हैं सब में आपको स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर मिल जाएगा। स्टार्टिंग की रो और कॉलम वो बात अलग है, बाकी सब जगह आपको स्क्वायर मैट्रिक्स। अपन ने डायगोनल वाला भी पढ़ा था, तो अभी अपन ने स्क्वायर मैट्रिक्स लेके पढ़ा था, सारा अपन ने स्क्वायर मैट्रिक्स लेके ही तो पढ़ा था। अब अपन क्या पढ़ेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन इससे सिमेट्री से क्या मतलब, अपन को कोरिलेट कैसे करेंगे, ये सिमेट्री भी है। आप ये नहीं बोलना कि सिमेट्री मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो ठीक है, बट आपको क्वेश्चन में समझना पड़ेगा कि सिमेट्री मैट्रिक्स है होता क्या है, मेन रीजन क्या है उसका। एग्जाम्पल से समझे, जैसे ए डैश लिखा है, A1 लिखा है, A1 इज इक्वल टू ए। जो A1 है वो A के बराबर है। मान के चलो आपको कोई ऐसी मैट्रिक्स दी होगी इसमें लिखा होगा A डैश, तो इस जो दूसरी बनेगी वो इसके ही A बराबर है। जैसे इसमें लिखा है AHG HBFGFC, AHG मतलब एग्जैक्टली सेम है। कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको इन दोनों में? कोई डिफरेंस दिख रहा? कोई भी मतलब कहीं पे भी रो कॉलम ऑर्डर वगैरह किसी में भी डिफरेंस दिख रहा है आपको? तो क्या मतलब, सिमेट्री का अपन सबसे बेसिक मतलब बताते हैं जो होगा आपका। जैसे मान के चलो ये A लिखा है तो आपका ये A ही होगा, मतलब इसको आप डैश दे दो क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अगर A है तो ये A ही होगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्री मैट्रिक्स, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अपन ने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था, अपन लोग किसी भी लेटर की सिमेट्री करते थे तो उसको अपन बीच में से ऐसा काट देते। तो ऐसा तो है नहीं कि ये अलग दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सिमेट्री में यही पढ़ा था अपन ने। ऐसा तो है नहीं कि आई आपका जैसे आपने ऐसे काटा किसी को, तो ये ऐसा तो है नहीं कि अलग दिखना लग जाएगा, दिखेगा तो वैसे ही ना। फिर अपन ज्वाइन कर देंगे तो वो पूरा दिखेगा। लेकिन अपन इसमें क्या है, मैट्रिसेस को तो अपन आधा करेंगे नहीं, तो अपन उसी की जैसी एक और लिख देंगे। इसको क्या बोलते हैं अपन, सिमेट्री मैट्रिक्स। लास्ट आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। अब इसमें कुछ नहीं होगा सब कुछ सेम जैसे आपने सिमेट्री में पढ़ा था, बस एक वर्ड इसमें नेगेटिव वर्ड आपका जुड़ गया है। बस इस वर्ड को आप नेगेटिव याद रखना। बस क्या याद रखोगे, नेगेटिव। मान के चलो आपकी कोई मैट्रिसेस होगी जो आपकी इसमें A लिखी होगी, कोई मैट्रिसेस आपकी ऐसी जो A लिखी होगी, तो जो आप दूसरी बनाओगे उसमें माइनस ही लिखना है, आगे माइनस का साइन लगा देना है आपको, और कुछ नहीं करना है। इसके साइन वाइन अंदर से कुछ नहीं करना है। जब वो अपन सम करेंगे तब मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, बट ये आपका साइन मैट्रिसेस के बाहर है, ये याद रखना। वरना अपनी दिमाग मत लगा देना कि यहाँ पे अंदर घुसेड़ दिया साइन को, प्लस माइनस में चेंज कर दिया, वो आप मत करना। बस आपको तो ये रखना है जो स्क्यू का मतलब है इस मैट्रिसेस में वो नेगेटिव है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये आपका स्क्यू मैट्रिक्स यहाँ पे क्या होता है, एंड। अब अपन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस अपन ने पढ़ लिया। हाउ मेनी टाइप्स, 16 टाइप्स। इस 16 टाइप से आपका थ्योरी पोर्शन जो होता है क्वेश्चंस में वो आपका क्लियर होता है। ज्यादातर मेन क्वेश्चन यही है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और व्हाट इज मैट्रिक्स, बस। हाँ, अब इसके आते हैं मेन सम, वो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि अपन सम कैसे करेंगे, कैसे उसका कैलकुलेशन करेंगे, कैसे सब कुछ करेंगे।